जिस समय औरंगजेब ने गुरुजी को कैद किया और उनको ये कहा कि या तो आप धर्म बदल लीजिए या फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाइए, उस समय उस क्रूरता के सामने गुरुजी डरे नहीं, निडरता के साथ उन्होंने अपने विचारों की, संस्कारों की और विशेष रूप से सनातन धर्म की रक्षा का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को दोहराया। और हम सभी जानते हैं कि गुरुजी के साथी भाई सतीदास, भाई मतीदास, सभी लोग इतनी बर्बरता के साथ उनको मारा गया, किसी के टुकड़े कर दिए गए, किसी को गरम पानी में, गरम तेल में झोंक दिया गया और उसके बाद गुरुजी को भी, उनका भी शीश काट दिया गया और मानो एक संदेशा देने का प्रयास हुआ कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा उसका यही हश्र होगा। लेकिन औरंगजेब ये जानता नहीं था कि गुरुजी की कुर्बानी से पूरे देश के अंदर इस प्रकार की प्रतिबद्धता निर्माण होगी कि उसके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे और वो इरादे कभी पूरे नहीं हुए। और उस समय जब औरंगजेब ने ऐलान किया था कि गुरुजी को कोई भी अंतिम संस्कार नहीं देगा, उनके शीश को, उनके शरीर को कोई अंतिम संस्कार नहीं मिलेगा, दिल्ली के चांदनी चौक में बर्बरता के साथ गुरुदेव का देह पड़ा था। ऐसे समय लकी शाह बंजारा जी ने अपने प्रयासों से उनके शरीर को अंतिम संस्कारों तक पहुंचाया और उसके बाद उन्हीं के सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ये 10वें पातशाह बने और 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने तो इस प्रकार का बलिदान दिया। हम सभी लोग जानते हैं कि उनके 2 बेटों को पहले मारा गया, उसके बाद 2 बेटों को दीवालों में चुनवा दिया गया और दीवालों में चुनवाने के बावजूद न बेटों ने हार मानी, न गुरुजी ने हार मानी। वे लगातार धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते रहे। इसलिए ये जो हमारा इतिहास है, ये बहुत वीरता का इतिहास है, शौर्य का इतिहास है और ये इतिहास केवल सिख पंथ तक, सिखों तक सीमित नहीं होना चाहिए। तो भारत के जन जन को यह पता होना चाहिए कि हमारे गुरुओं ने केवल सिखों के लिए बलिदान नहीं किया, समूची मानवता के लिए यह बलिदान किया है। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन हमने किया और विशेष रूप से यह कार्यक्रम इसलिए भी अलग है कि पूरी नानक नाम लेवा संगत एक साथ इस कार्यक्रम में लाने का प्रयास हमने किया। हम सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में जब समाज बिखरा हुआ था, ऊंच नीच जातियां, ऐसे कई बंधन हमारे समाज को तोड़ते थे जिसके कारण हम गुलामी में जाते थे। ऐसे समय गुरु नानक देव जी ने एक निरंकार का मंत्र हमको दिया, सभी को एक साथ जोड़ने वाला। ये निरंकारी इस प्रकार का विचार, जिस विचार ने उस समय पूरे देश के अंदर
अलग अलग समाजों को जोड़ने का काम किया, उसी विचार को फिर एक बार इस कार्यक्रम के माध्यम से एकत्रित लाने का प्रयास हमने किया है। चाहे वो सिख हो, सिखलिकर हो, हमारे लुबाड़ा हो, हमारे बंजारा हो,